जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अयोध्या की व्यवस्था का वर्णन करते करते वाल्मीकि की कलम से कोई भी चीज़ छूट नहीं रही। उनके गुणों का वर्णन कर दिया, उनकी राज्य व्यवस्था का वर्णन कर दिया। अब लोगों की वेशभूषा का भी वो वर्णन ना करें तो वाल्मीकि की कलम से हो ही नहीं सकता। तो आज वहाँ के रहने वाले लोगों की वेशभूषा कैसी है और वो कैसे काम करते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सुवाससः सुवेशश्च ते सर्वे शुचिव्रतः हितार्थश्च नरेंद्रस्य जाग्रतो नये चक्षुषा। कैसी अद्भुत गुणों से युक्त है अयोध्या की नगरी और अयोध्या के लोग, और नीतिपूर्ण व्यवहार उनका एकमात्र सबसे बड़ा गुण है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, उनकी बाहरी, उनका आंतरिक पक्ष तो सुंदर है ही है, पर वह बाहरी रूप से भी ऐसे सुसज्जित रहते हैं, ऐसे नीट एंड क्लीन दिखते हैं कि जो उनका मन है उसकी पूरी झलक उनके बाह्य व्यक्तित्व में भी झलकती है। उनके बाह्य रूप का वर्णन क्या करते हैं, सुवाससः अच्छे वस्त्र पहनने वाले, सुवेशः उत्तम वेशभूषा पहनने वाले और पवित्र आचरण करने वाले, हित के लिए कार्य करने वाले। कभी कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे किसी को कष्ट हो। तो राजा दशरथ के जो लोग थे वो पूरी तरह से पवित्र आचरण करने वाले थे, सदैव जागरूक और सदा सतर्क रहने वाले थे और नीति के द्वारा सब पर दृष्टि रखते थे। तभी तो उनको क्या बोला गया, न्याय चक्षुषा, अर्थात उनकी जो नीति थी वो कभी भी अनीतिपूर्ण व्यवहार नहीं करती थी, वो सबके साथ नैतिकता का व्यवहार करते थे। तो अद्भुत शक्ति, अद्भुत गुणों से युक्त है उनके अंगरक्षक, उनके सेवक, उनके प्रबंधक, अर्थात उनके मंत्रीगण केवल आंतरिक दृष्टि से ही पवित्र नहीं थे, उनका बाह्य वेशभूषा भी अद्भुत थी। वो बाह्य व्यक्तित्व से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तभी तो कहा उनके मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ और सुंदर थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले और राजा के हितैषी थे, और नीति रूपी नेत्रों से वो हमेशा अलर्ट रहते थे, क्योंकि राजा का मंत्री गण अगर अलर्ट है तो प्रजा के साथ कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। तो इस श्लोक में राजा के मंत्रियों, उनके अधिकारियों के गुणों का वर्णन करके उन्होंने उनकी सभा की अद्भुत विशेषताओं का वर्णन किया है कि उनके मंत्री गण किस तरह बाह्य और आंतरिक दृष्टि से पूरी तरह से सुसज्जित थे। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना आकर्षण था, आंतरिक व्यक्तित्व भी उतना ही लोगों को भाने वाला था, क्योंकि वो पवित्र आचरण करने वाले थे, पवित्र चरित्र वाले थे, शिष्ट व्यवहार करने वाले थे, और एकमात्र उद्देश्य था उनका केवल राजा के राज्य का कल्याण करना। वे सदैव सतर्क रहकर नीति और न्याय के अनुसार कार्य करते थे, इसलिए उनके शासन में सुशासन था, व्यवस्था थी और शांति थी। ऐसी ही शांति की अपेक्षा आज भी हम करते हैं, और इसके लिए हमें रामायण के इन अंगरक्षकों से सीखना है और उसी की तरह व्यवहार करना है, ताकि पुनः प्रजा को वही अधिकार, वही सुख और समृद्धि प्राप्त हो। तो जुड़िए रामायण से, इसको जन जन तक पहुंचाइए, लाइक का बटन कीजिए और राममय जीवन को बनाइए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।